नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया आज मेलजोल बढ़ाने का अहम जरिया बन गया है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को भी दोस्त बना लेना न केवल हमें मुश्किल में डाल सकता है, बल्कि घातक भी हो सकता है। द्वारका में रहने वाली एक महिला को भी अजनबी से जान पहचान बढ़ाना महंगा पड़ गया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या था पूरा मामला और पुलिस ने कैसे सुलझाया इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपनी टीवी स्क्रीन पर घूमती इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर है मीनू जैन की, जो द्वारका के सेक्टर 7 में स्थित अपार्टमेंट में रहती थी। एक अजनबी शख्स से मुलाकात की कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हत्या जिस तरीके से की गई थी वो कई मायनों में चौंकाने वाला था। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बड़ी बारीकी से मुआयना करना शुरू कर दिया, ताकि वारदात से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ लग सके। घर में एंट्री दोस्ताना मालूम हो रही थी। घर में रखा काफी कीमती सामान, गहने और रुपए गायब थे, लिहाजा लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा था। तमाम सबूत जुटाए जा सके, इसके लिए फॉरेंसिक टीम भी अपने काम में लग गई। मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, इसके लिए पुलिस ने सभी संभव तरीकों से जांच पड़ताल शुरू कर दी। आवासीय परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया। फुटेज देखने पर एक बात सामने आई कि वारदात वाली रात एक कार परिसर में दाखिल हुई थी, जो सुबह तड़के वहां से निकल गई। कार को गौर से देखने पर पुलिस को उसके पीछे बम्पर पर एक डेंट लगा नजर आया। जाहिर है यह कार को पहचानने में काफी मददगार साबित हो सकता था। दूसरी ओर पुलिस द्वारा जब उस कार की नंबर प्लेट की जांच की गई तो वो नंबर फर्जी निकला। इस पूरी तफ्तीश से बात साफ जाहिर हो रही थी कि उस कार का संबंध हत्या की वारदात से हो सकता है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए मृतक महिला के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल की। इसमें एक नंबर पर पुलिस की आंख जम गई, जिसके बारे में पता करने पर वो नंबर जयपुर का पाया गया। लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच की दिशा दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर मोड़ दी और उस पर लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाने लगा। रास्ते में पड़ने वाले हर टोल प्लाजा से होते हुए वो संदिग्ध कार जयपुर की ओर जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कार पर अब दूसरी नंबर प्लेट लगी हुई थी। उस नंबर प्लेट की जांच करने पर पता लगा कि वो कार जयपुर में रजिस्टर्ड है। पुलिस के लिए जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए फौरन एक टीम को जयपुर रवाना कर दिया गया। काफी हाथ पैर मारते हुए पुलिस कार का पता ढूंढने में कामयाब हो गई। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार उस जगह पहुंच ही गई जहां कार खड़ी थी, लेकिन वो संदिग्ध व्यक्ति जिसकी पुलिस को तलाश थी वो मौके से गायब मिला। इन्हीं सब प्रयासों के बीच पुलिस को सूचना मिली कि संभावित शख्स एक घर में छिपा हो सकता है। इस पर पुलिस ने बिना कोई मौका गवाए उस घर पर छापा मारा और वहां छिपे बैठे उस शख्स को धर दबोचा। पकड़े गए शख्स की पहचान दिनेश दीक्षित के रूप में हुई। पहले तो उसने किसी भी तरह की वारदात में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और महिला की हत्या में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी दिनेश दीक्षित ने पुलिस को बताया कि उसकी जान पहचान मृतक महिला से सोशल नेटवर्क ऐप के जरिए हुई थी। वारदात वाले दिन वो महिला से मिलने उसके घर गया था। घर में लूटपाट करने के इरादे से पहले उसने महिला को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर घर में रखा सारा कीमती सामान, गहने और पैसे एक बैग में जमा कर लिए। इसके बाद उसने अपनी पहचान छिपाने के इरादे से महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और सुबह तड़के मौका देखकर वहां से अपनी कार में फरार हो गया।
पुलिस आरोपी शख्स के कब्जे से लूटा गया सारा कीमती सामान बरामद करने में भी कामयाब रही। इस तरह की वारदातों से हमें सबक लेने की जरूरत है। सोशल मीडिया ने आदमी की जिंदगी में बड़ी तेजी से घुसपैठ की है। इससे जुड़े तमाम तरीकों का लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो काफी खतरनाक हो सकता है, और वो है अनजान लोगों से दोस्ती कर उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। इस प्रकार के संबंध कितने घातक हो सकते हैं, ये वारदात भी उसी की एक बानगी है। सबक यही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन जांच परख कर ही दोस्ती में आगे बढ़ें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। अपने ध्येय को पूरा करने के लिए पुलिसकर्मी अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस साल 38 पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर 17 अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 3 को राष्ट्रपति पुलिस पदक और मेधावी सेवा के लिए 18 को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। डीसीपी संजीव कुमार यादव और उनकी स्पेशल सेल टीम, जिसमें इंस्पेक्टर प्रभात कुमार पंकज कुमार, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, नीरज कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल गिरधर सिंह गुज्जर और कांस्टेबल गुरदीप सिंह को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा, एसीपी हृदय भूषण, एएसआई भूपेंद्र कुमार और एसआई संध्या को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही एसीपी राजेश कुमार, इंस्पेक्टर विनय त्यागी और कांस्टेबल कुलदीप सिंह सहित डीसीपी जी राम गोपाल नाइक के नेतृत्व में एक टीम को वर्ष 2018 में 11 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद एक व्यवसायी के 5 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर, एसीपी रितंबरा प्रकाश और एसआई सुरेश कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। डीसीपी संजीव कुमार यादव, डीसीपी राजेश देव, एडिशनल डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा, एसीपी अनिल शर्मा, इंस्पेक्टर मनीष जोशी, इंस्पेक्टर विनोद नारंग, इंस्पेक्टर प्रतिभा शर्मा, एएसआई रेखा और महावीर सिंह को मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। छब्बीस जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में उपद्रवियों को काबू करने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों से मिलने पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव अस्पताल पहुंचे।
वहां उन्होंने भर्ती पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल पूछा और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की मनोकामना की। अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस बहादुरी और धैर्य के साथ पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों को रोका, पुलिस आयुक्त ने उसकी सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी के मामले को सुलझाते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने आरोपी शेख नूर रहमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ज्वेलरी शोरूम की छत काटकर एंट्री की और वहां रखी कीमती ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गया। खास बात यह है कि इसने पहचान छुपाने और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए पीपीई किट पहनकर इस वारदात को अंजाम दिया था। शोरूम मैनेजर की तरफ से मिली शिकायत पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पाया कि कर्मचारी शेख नूर रहमान छुट्टी लेकर वेस्ट बंगाल जाने की बात कहकर गया था, जबकि टेक्निकल सर्वेलांस में इसकी लोकेशन करोल बाग इलाके में पाई गई थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इससे पूछताछ की तो इसने चोरी की वारदात में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। इसकी प्लानिंग बहुत इलेबोरेट थी। इसने पैसा खर्च किया था, इसने सामान इकट्ठा किए थे अलग अलग, और उसका साथ में रिहर्सल भी किया था। इसने प्रैक्टिस की थी कि ताला काटना कैसे काटेंगे, ये किसी फेंस, किसी खिड़की को काटना है तो किस तरह से काटेंगे। वो पूरी प्लानिंग के साथ, प्रैक्टिस के साथ तब इसने इसको अंजाम दिया था। बहुत ही प्लानिंग और लंबी प्लानिंग के बाद इसने दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी, आयरन कटर, पीपीई किट सहित 23,000 रुपए भी बरामद कर लिए। उत्तरी जिला पुलिस ने चोरी की वारदात को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने मालिक के ही पैसे चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। इसके तहत आरोपी ने अपने मालिक के 4 लाख रुपयों में से 3,96,000 अपनी मां के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिसके लिए उसने 4,000 रुपए का कमीशन भी एजेंट को दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने खुद ही पुलिस को पीसीआर कॉल भी की थी। इसी बाबत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को शिकायतकर्ता के कारनामे के बारे में पता चला। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की मां के बैंक खाते को भी सीज करते हुए कमीशन के तौर पर दिए गए 4,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्लॉट देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी के आरोप में गंगा एसोसिएट कंपनी के निदेशक विजेंद्र सिंह और दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को गंगा सिटी कॉलोनी बहादुरगढ़ में जमीन और प्लॉट देने की पेशकश करते थे। साथ ही कहते थे कि रुपया देते ही उन्हें प्लॉट का मालिकाना हक भी मिल जाएगा। इस तरीके का झांसा देकर इन्होंने 28 लोगों से 50 लाख रुपए की ठगी की थी। निवेशकों द्वारा पूरी रकम देने के बाद भी जब मालिकाना हक नहीं मिला तो ठगी का एहसास होने पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पाया कि ठगी के आरोपियों ने परियोजना को विकसित करने के लिए संबंधित एजेंसी से किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली थी। पुलिस ने ठगी के आरोप में दोनों आरोपियों को दिल्ली से धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश सचिन को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी एक दुकान में एयर कंडीशनर मैकेनिक है, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसका काम बंद हो गया था। उसे पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नजफगढ़ के एक सुनार को लूटने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक हथियार भी खरीद लिया था। गश्त कर रही पुलिस को अपने सूत्रों द्वारा इलाके में एक बदमाश के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हुई प्रॉपर्टी डीलर रईस अंसारी की हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि रईस अंसारी ने मुतलिब नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। इसके लिए हाल ही में ये जेल से बरी होकर बाहर आया था। मुतलिब की हत्या का बदला लेने के लिए उसके भाई फैजान और उमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रईस अंसारी की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपने घर के बाहर स्कूटी से कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रईस अंसारी की हत्या में शामिल मोहम्मद उमर नंदनगरी इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। बगैर वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे 3 नाइजीरियन नागरिकों को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पिछले काफी समय से बिना वैध वीजा के यहाँ रह रहे थे। इलाके में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालात में घूम रहे तीनों आरोपियों से कागजात दिखाने को कहा, लेकिन वो कोई वैध वीजा नहीं दिखा सके। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दक्षिण जिला पुलिस ने मोबाइल चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी मोहम्मद अरमान, मोहम्मद हासिम और जितेन को गिरफ्तार किया है। पुलिस पिक पॉकेटिंग और मोबाइल चुराने वालों की धरपकड़ के लिए हमेशा जुटी रहती है। इसी कड़ी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोबाइल चुराने वाले गिरोह के सदस्य एसडीएम ऑफिस साकेत के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने यहाँ ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 10 मोबाइल फोन भी बरामद करते हुए चोरी के 8 मामलों को भी सुलझा लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मृतक का चचेरा भाई है और दोनों मिलकर अक्सर शराब पिया करते थे। घटना वाले दिन भी दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी से मृतक के अवैध संबंध के बारे में सवाल जवाब किए, लेकिन मृतक उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद आरोपी ने गला घोटकर इसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इसी बाबत सीसीटीवी कैमरे और फोन रिकॉर्ड के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को आरोपी के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कील बरामद करते हुए आरोपी के कपड़े और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने एटीएम में रॉबरी करने वाले मेवाती गैंग के वांछित सदस्य आरिफ को गिरफ्तार किया है। आरिफ एटीएम में रॉबरी करने के साथ ही गैंग को हथियार मुहैया कराता था। डाबरी इलाके में मेवाती गैंग ने गैस कटर की मदद से एटीएम काटकर उसमें रखे रुपए लूट लिए थे। इस मामले में शामिल अन्य सदस्यों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरिफ फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए जानकारी इकट्ठा की कि आरिफ हरियाणा के मेवात में स्थित नूह में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने रॉबर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी प्रमोद कुमार सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी में अलर्ट सिटीजन ने भी अहम भूमिका निभाई थी। आजादपुर मंडी में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने पाया कि वहां मौजूद भीड़ ने 3 लोगों को उस वक्त पकड़ लिया जब वो एक व्यक्ति से लूटपाट कर फरार हो रहे थे। पुलिस ने ऑन द स्पॉट तीनों की तलाशी ली, जिसमें उनके पास एक चाकू सहित पीड़ित से लूटा गया सामान जैसे पैसे, आधार कार्ड और पर्स बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने नकली रबर स्टैंप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अतुल कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी अतुल ने कई नामी लोगों, वकीलों, विधायकों, स्कूल के प्रधानाचार्यों के नाम की रबर स्टैंप तैयार कर रखी थी। जरूरत के मुताबिक वो इन जाली रबर स्टैंप का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पैसा कमाने में लगा हुआ था।
एक वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके नाम की फर्जी रबड़ स्टैम्प और जाली हस्ताक्षर कर नोटरी तैयार कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की और जांच पड़ताल में मिले सही आरोप के आधार पर अतुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अतुल के कब्जे से कई नकली रबड़ स्टैम्प्स भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे अपराधी शिवा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहाड़गंज इलाके में हुई हत्या के मामले में जेल में बंद था। जेल से मिली पैरोल मिलने पर यह फरार हो गया। फरारी के दौरान इसने कई स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। इसके लिए इसे वांछित करार दिया गया। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शिवा चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर वजीराबाद इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी वाहन चुराने के बाद उसके फर्जी कागजात तैयार कर उसे ऑनलाइन साइट पर बेचने के लिए पोस्ट कर देता था। इसके बाद खरीदार द्वारा संपर्क करने पर यह उसे वाहन दिखाने के लिए बुलाता और अपने आप को वाहन मालिक का रिश्तेदार बताता। ग्राहक को यकीन दिलाने के लिए यह अपने अन्य साथी से फोन पर भी बात कराता था, जो अपने को वाहन का मालिक बताता था। ऐसे ही फर्जी वाड़े से बेची गई एक कार की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को इसके घर से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई 3 कारें भी बरामद कर ली हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जल्द पैसा कमाने के चक्कर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने में लगे थे। हजरत निजामुद्दीन इलाके में गश्त करने के दौरान जिला पुलिस की टीम को यातायात पुलिसकर्मी और एक टेम्पो ड्राइवर भाग रहे 2 लोगों का पीछा करते हुए दिखाई दिए। स्थिति को भांपते हुए पुलिस टीम ने भी उनका पीछा किया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि जब टेम्पो ड्राइवर मथुरा रोड पर टेम्पो लेकर खड़ा था, तभी दोनों आरोपियों ने उसके गले पर नुकीली चीज सटा दी और उसे रुपए छीनकर भागने लगे। लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनके पास से लूटे गए रुपए और एक सर्जिकल ब्लेड भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर मोहम्मद अली और मोहित को गिरफ्तार किया है। वाहनों की चेकिंग में लगी पुलिस टीम ने देखा कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति देखकर बाइक वापस मोड़कर भागने की फिराक में हैं। शक की बिना पर पुलिस ने इनका पीछा कर इन दोनों को पकड़कर जब बाइक से संबंधित कागजात पेश करने को कहा तो ये कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए और गोलमोल जवाब देने लगे। जांच पड़ताल करने पर इनके कब्जे से मिली बाइक बिंदापुर इलाके से चुराई गई निकली। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर चोरी की एक और मोटरसाइकिल सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात चोर राहुल छंगा को गिरफ्तार किया है। राहुल पुलिस स्टेशन वेलकम का घोषित अपराधी है। आरोपी राहुल भीड़-भाड़ वाले इलाकों को मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए चुनता था। चोरी करते समय अगर कोई विरोध करे तो इसे धमकाने के लिए पेपर कटर का इस्तेमाल करता था। राहुल का शिकार हुए पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोरी गेट गोल चक्कर पर बस में सफर के दौरान किसी ने उनसे मारपीट कर उनका मोबाइल छीन लिया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए हुलिये और थाने में रखे डोजियर से आरोपी की पहचान कर राहुल को वेलकम चौक से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां गया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए 46 मोबाइल फोन, टैब और सीपीयू सहित पेपर कटर भी बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।